हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सेशन है आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में सहायता करता है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन के साथ आप डेली जुड़ें ताकि आप अच्छे से अपने करंट अफेयर रिवीजन कर सकें, जो कि आपके एचपीएस एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ पाएंगे। तो पहला सवाल आपका है आज का, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी अनिल विज, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी रविशंकर प्रसाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल जो है उन्हें रिसेंटली लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा बनाया गया है। महत्वपूर्ण ओहदा उन्हें यह दिया गया है। थवारचंद गहलोत को उन्होंने रिप्लेस किया। इससे पहले थवारचंद गहलोत जो थे वो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा थे। अब लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के तहत जो लॉज हैं, कानून है, उनके माध्यम से की जाती है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। ये रूल ऑफ प्रोसीजर की जो लॉज है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए है। तो राज्यसभा के अकॉर्डिंग ही उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो गवर्नमेंट की मीटिंग्स और बिजनेसेस को हाउस में ऑर्गेनाइज करना, यह काम होता है लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, ठीक है। इससे पहले अगर थोड़ा हम बात करें, यूनियन ऑफ मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर रह चुके हैं, तो अच्छा एक पोर्टफोलियो इनका पहले रहा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज बीन रिसेंटली सेट अप इन? ऑप्शन ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी गुरुग्राम, डी फतेहाबाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? सो सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का इन्वेंशन पहली दफा हुआ है। देखिए, ये स्पेशली जो रूरल एरिया में गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मदद साबित होगा। साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में सरकार करना चाह रही है, सो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब इसके तहत हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम कहां का है। ये बेसिकली एक फूड यूनाइटेड नेशन की एक फूड असिस्टेंट बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच वाज सेट अप इन 1961। उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका रोम में है, ठीक है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 90। ये बेसिक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, कई बार सवाल पूछा है। यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है। अब इसमें है क्या बेसिकली, इसमें यह है कि भाई बायोमेट्रिक तरीके से आप, जैसे आप एटीएम मशीन में कार्ड पंच करते हैं, ठीक है, तो उसी माध्यम से जो है अपना राशन कार्ड है उसकी सहायता से या आधार आइडेंटिफिकेशन की कार्ड की मदद से जो है आप राशन जो है प्राप्त कर पाएंगे। इसमें प्राइमरली 3 आपकी ग्रेन्स की बात की गई है, व्हीट, राइस एंड मिलेट, ठीक है। तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया है आम जनता के लिए पब्लिक प्लेसेस में। अभी तो शुरुआत है, गुरुग्राम में ही सेटअप किया है। मे बी हरियाणा सरकार डिफरेंट रीजन में से सेटअप करे ताकि आप पंच करेंगे और 70 किलो के आसपास अगर आप ग्रेन्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फाइन इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, विच स्टेट UT has recently signed a MOU with Sikkim to turn itself organic by 2025? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी मणिपुर, सी केरला, डी लद्दाख। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सरल सवाल है, डी लद्दाख में ये इनिशिएटिव लिया गया है। अभी रिसेंटली लद्दाख की सरकार ने सिक्किम गवर्नमेंट, ठीक है, सिक्किम में एक मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जो इनिशिएटिव है उसके तहत एक MOU साइन किया है, और जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये ट्रिपेटाइल MOU है। ये 2 बायलिटरल नहीं है, ट्रिपेटाइल है, माफ कीजिएगा। ट्रिपेटाइल में बेसिकली 3 आपके जो है पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो है, उसके बाद SSOCA, ठीक है, और तीसरा है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव।
ठीक है, सिक्किम और के साथ मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और तीसरी है लद्दाख की। तो ये तीनों जो मिलकर है ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है या उसको कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके तहत फर्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव होगा लद्दाख में, 66 गांव को टारगेट किया गया है, और अल्टीमेट यही एम है कि पूरे लद्दाख को जो है एक ऑर्गेनिक स्टेट का सर्टिफिकेट मिल सके। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Recently, successful trials of Vikas engine were conducted. This project is crucial for Tejas aircraft, Prithvi missile, C. Gaganyaan, D. None of the above. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी जो है आपका गगनयान इज द राइट आंसर। ठीक है, गगनयान जो है आपका भारत का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, जिसको 2022-23 के अराउंड जो है टारगेट किया है इंडिया ने, फर्स्ट अपना मैन्ड मिशन। मैन मिशन का सिंपल से मतलब है कि ह्यूमंस को स्पेस में, अभी तक तो हम अपने रोबोट्स भेजते हैं, ठीक है, ह्यूमंस को अभी तक हमने स्पेस में नहीं भेजा है, तो अर्थ ऑर्बिट में ये पहला स्पेस में भेजने का प्रयास भारत की तरफ से होगा। इसमें बहुत सी इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी मदद कर रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्वेंशन है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? ये जो विकास इंजन है ये लिक्विफाइड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन होगा। ठीक है, और ये तकरीबन इसका ड्यूरेशन जो पीरियड है वो 240 सेकेंड्स में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बहुत फाइन इनिशिएटिव है। कहां से ये इसकी टेस्टिंग हुई है? तो महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु। ये फैक्ट जरूर याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कहां पर जो है इसकी टेस्टिंग हुई है। गगनयान प्रोग्राम के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये PSLV और GSLV दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई, 12 जुलाई। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन ए जो आपका है 15 जुलाई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। देखिए पूरी दुनिया में, स्पेशली अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है, स्किल्ड लोगों, नौजवानों की कमी है, और इसी की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन के माध्यम से आप कितनी की नौकरियां सरकारी ले पाएंगे? इफ यू हैव सम स्किल्स, अगर आपका स्किल डेवलपमेंट है, यू कैन डू समथिंग एल्स। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ झुकाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में ये है टू कमेमोरेट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, या इस प्रकार के विजन को ध्यान में रखते हुए हर साल जो है यूथ स्किल्स डे ग्लोबली मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, 2020 की इसकी जो थीम है वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, ये एक थीम है इसकी, 2014 से ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था हर साल। तो ये दो बेसिकली आपको याद रखने चाहिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव पता है, डेट ज्यादातर एग्जाम में प्रीलिम्स में डेट ही पूछी जाएगी, और थीम से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी इंडिया, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हाँ जी, इंडिया हो सकता है, गैस कीजिए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, भारत जो है देखिए अग्रणी है पूरे विश्व में पल्सेस के लिए, और अभी इससे भी आगे फर्दर स्टेप्स लेना चाहता है। कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट स्टेट भारत बनना चाहता है 2030 तक, विजन है इंडिया का। तो अभी रिसेंटली क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और FAO, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें ये बताया गया कि भाई 22 मीट्रिक टन जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है पल्सेस की ग्लोबली, और जिसमें हाफ ऑफ द प्रोडक्शन जो है केवल मात्र एशिया से आ रहा है, और एशिया में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पल्सेस का कहां है? इंडिया में हो रहा है। और इसमें भी तकरीबन 6.6 मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन बढ़ा है, वो बढ़ा है हाई यील्डिंग ऑफ हाइब्रिड सीड्स,
जो हाइब्रिड सीड्स का लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच वी नीड टू कीप इन माइंड पर्टेनिंग टू दिस न्यूज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, इंडिया फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड इन। ऑप्शन ए सोलन, बी पालमपुर, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सवाल है ये भी, हिमाचल से संबंधित। स्टूडेंट्स, सही आंसर है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू में ये इनिशिएटिव लिया गया है। मॉन्क फ्रूट जो है, चाइना से संबंध इसका है मॉन्क फ्रूट का, और कुल्लू में इसकी कल्टीवेशन की जा रही है। ठीक है, तकरीबन 50 सीड्स जो हैं फ्रूट्स की, वो आपकी सॉन की जा रही है। राइसन विलेज करके है। अब इसमें योगदान कौन दे रहा है? सो CSIR और IHBT, हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसमें पालमपुर में जो है, पालमपुर बेस्ड है, ये इसमें अपना योगदान दे रहा है। इस फ्रूट के बारे में भी थोड़ा जान लें। बेसिकली मॉन्क्स जो है चाइना में, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर की तरह ये फ्रूट है। ठीक है, अब यहां भी हमारे इंडिया में भी इनके कुछ स्पीसीज होते हैं, लेकिन मे भी कुछ इसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट ज्यादा हैं, कुछ इसमें कुछ खासियत है, जिसकी वजह से इसकी वैरायटी भी जो है सॉन की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, भारत में। ठीक है, अब इसका जो एम सरकार का, इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आप फाइनेंशियल कितने गेन्स कर पा रहे हैं। तो पर हेक्टेयर इससे 3 से 3.5 लाख रुपया कमाई होने की संभावना है। नेक्स्ट सवाल है, द स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एम्ड एट इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, टीचर्स, डी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टीचर्स। ठीक है, इट्स ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ अभी रिसेंटली है, देखिए टीचर्स की बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स की कमी पूरे भारतवर्ष में है। तो अभी रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, कई बार मिनिस्ट्री से भी सवाल आते हैं तो ये जरूर नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम ट्रेनिंग लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कूल इनोवेटिव एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके तहत 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। अब किन चीजों में ट्रेन किया जाएगा? देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट जो है अभी भी हमारे टीचर्स का वीक है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमारे टीचर्स नहीं है। ठीक है, तो इसके तहत जितने भी CBSE एफिलेटेड स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, जिसमें केंद्र विद्यालय हैं स्पेशली या नवोदय विद्यालय हैं, इनके जो टीचर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत जो 5 मॉड्यूल्स हैं जो इसमें शामिल किए जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग थिंकिंग, ये तमाम चीजें हैं, इनके बारे में जानकारी इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोग्राम के तहत टीचर्स को दी जाएगी। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव भी हम कह सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये लिया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट अवर कोर्सेस। पहला हमारा जो कोर्स है स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे कि भाई आगे मेंस की जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए। तो उनके लिए हमारा ये मेंस ओरिएंटेड कोर्स है स्टूडेंट्स। इंक्लूड 140 लेक्चर्स ऑफ GS 1 2 3। नोट्स आपको 1600 पेजेस से भी ज्यादा के प्रोवाइड इसके तहत कराए जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका हिस्सा रहेंगे, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स का हिस्सा है। एंड इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। नेक्स्ट कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी मन बना रहे हैं कि भाई HPS एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है हमें, बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे की जाए। उनके लिए हमारा ये डिजाइन कोर्स है स्टूडेंट्स। इंक्लूड 200 प्लस GS लेक्चर्स, 75 प्लस CSET लेक्चर्स। ठीक है, आपकी मैगजीन जो है इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराई जाएगी। मॉक्स इंटरव्यू के सेशन इसमें रहेंगे। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस दोनों की इसमें इंक्लूड है। वीकली डाउट सेशंस भी स्टूडेंट्स ही कोर्स में आपके लिए जाएंगे। एंड दिस कोर्स ऑफ आवर्स
अमाउंट 22,500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन जो है इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होती है। ज्यादा अपडेशन के लिए स्टूडेंट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।